मात्र 10 मिनट के लिए आप किसी भी समय ये छोटा सा काम कीजिए। चाहे तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं और इतना करने मात्र से आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो दूर हो जाएंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंतें, आपका दिमाग सब बहुत अच्छे से काम करेगा, एकदम क्लीन रहेगा, यानी कि अंदर का कचरा बाहर निकल जाएगा। और बहुत आसान काम है। चलिए आपको बताते हैं आपको करना क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, पुराने समय में कहा जाता था ना, जब बड़े बुजुर्ग साथ में रहते थे तो बच्चों से क्या कराते थे? मालिश करने से आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। तो आज हम मालिश के बारे में ही बात करेंगे। आयुर्वेद में मालिश को बहुत महत्व दिया गया है। जितना शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है, आपका एक्सरसाइज करना या योगा करना ज़रूरी है, उतना ही मालिश करना भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हाथों से हम काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, डाइजेशन में पेट काम कर रहा है, लेकिन हर एक ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करे उसके लिए मालिश जरूरी है। क्योंकि कई बार ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से आपके शरीर में सुन्नपन रहने लगता है, या शरीर में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, या शरीर का कोई हिस्सा सुन्न रहने लगता है। ऐसे में अगर आप मालिश करते हैं तो वो हिस्सा एक्टिवेट होता है, सेल्स एक्टिवेट होती हैं, जिससे शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। मालिश करने का सही तरीका भी बताऊंगी आपको, और किस समस्या के लिए कैसे मालिश करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। देखिए, मालिश करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मालिश के थ्रू बॉडी से टॉक्सिन्स तो निकलते ही हैं, साथ में आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है। जगह जगह जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो भी आप कहते हैं जिनका यूज़ कम करते हैं, मान लीजिए कई बार क्या आपने देखा होगा ना, अगर आप राइट हैंडेड हैं या फिर लेफ्ट हैंडेड है, उसी हिसाब से बता रही हूँ, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो लेफ्ट हाथ मेरा ज़्यादा मजबूत है कंपैरिजन राइट हैंड के। क्यों? क्योंकि मैं राइट हैंड से कम काम करती हूँ। तो बॉडी के जिस पार्ट को आप ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, जिससे ज़्यादा काम करते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होता है। ये आपने देखा है, क्योंकि ये सिंपली आपको भी पता होगा कि जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं वो मजबूत है, जिससे कम काम करते हैं वो कम मजबूत है। उसी तरीके से जब आप अपने पूरे शरीर की मालिश करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से शरीर के अंदर जो सेल्स आप कह सकते हैं सो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं, वो एक्टिवेट होती हैं। उनको लगता है कि हमें भी काम पर लगना है, तो इसलिए मालिश जरूरी है। ये तो मालिश का महत्व हो गया। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आपको कैसी कैसे मालिश करनी है। अगर सर में भारीपन रहता है, ठीक है, आँख के आसपास, नोज़ के आसपास भारीपन रहता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नज़ले का पानी रुक गया है, कफ रुक गया है, जिससे आँखों में, सर में भारीपन बहुत हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें? सर घूमता रहता है, क्या करें? सिर में भारीपन रहता है, क्या करें? इसके लिए सिर की मालिश करें। मालिश करने का एक खास तरीका है। सबसे पहले कोई भी गुनगुना तेल लें, नारियल का ले सकते हैं आप, तिल का तेल ले सकते हैं आप, सरसों का तेल ले सकते हैं, या फिर जिनको मिल जाता है शुद्ध देसी गाय का घी भी ले सकते हैं। सबसे पहले टोप पर, यहाँ पर आपने कुछ बूंदे डाल देनी है और बहुत हल्के हाथ से मालिश करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टप 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 करके बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। ऐसे इस हिस्से की मालिश नहीं करनी चाहिए, बहुत कमज़ोर हिस्सा होता है, तो इसको बहुत हल्के हाथ से आपने मालिश करनी है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे। उसके बाद अपने बालों के अंदर हल्के हल्के हाथ से, उंगलियों के टिप्स से आपने इस तरीके से हल्का हल्का टैप करते हुए मालिश करनी है। फिर वो लोग जो ये कहते हैं सर में भारीपन रहता है आँख के आसपास, उनको क्या करना है, पहले तो अपना ये वाले पॉइंट, नोज़ के, ये देखिए आईज जहाँ हमारी एंड होती है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ हमारी आईज, ये देखिए ये कॉर्नर है, ये दोनों साइड का, यहाँ पर आपको पॉइंट्स को दबाना है। ये हमारे सीधे माइंड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये माइंड को एक सिग्नल भेजते हैं जिससे कि माइंड अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर आपने प्रेशर करना है हल्के हल्के हाथ से। उसके बाद ये इस तरीके से आप कम से कम 10 से 12 बार करेंगे। फिर यहाँ से आप स्ट्रेच करेंगे इसको, ये देखिए, और उंगलियों से थपथपाएंगे और यहाँ प्रेशर करेंगे। इस तरीके से करने से सर का भारीपन, जुकाम, नज़ले का पानी, ये समस्या दूर हो जाती है। अब हम बात करेंगे फेस की। अगर आपके फेस पर बहुत डलनेस रहती है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, स्किन बहुत लटक गई है, मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि स्किन लटक गई है तो क्या करें, तो स्किन की मालिश बहुत ज़रूरी है। और ये आपने सिर्फ और सिर्फ रात को करनी है। अच्छे से पहले बेसन से अपने फेस को वॉश कर लीजिए, धुल लीजिए रगड़ कर, ताकि जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। उसके बाद पोर्स ओपन हो जाए, तो जब पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उसके बाद आपने जो है देसी गाय के घी से या शुद्ध नारियल के तेल से, या फिर आप जो है
बादाम के तेल से। इन 3 तेल से आप अपने चेहरे पर मालिश कर सकते हैं। मालिश करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपनी उंगलियों से इस तरीके से आईज के पास मसाज करेंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्रेशर करेंगे और यहाँ प्रेशर करेंगे इस तरीके से। फिर थपथपाएंगे इस तरीके से और इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लिफ्ट करेंगे अपने फेस को ऊपर की तरफ। ये 3 पोर्शन में आप इस तरीके से फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे ताकि लटकी हुई जो स्किन है वो ठीक हो जाए। फिर यहाँ चिन के एरिया से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, कहते डबल चिन का प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? उसमें भी मालिश काम करती है। यहाँ से आप प्रेशर करेंगे यहाँ को इस तरीके से, हाथ पर हल्का सा घी या तेल लगा लीजिए और उससे कीजिए इस तरीके से। फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको दबाना है यहाँ पर। ऐसा करने से फेस का ग्लो बढ़ता है और साथ में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी कम होती है। इस तरीके से अपने फेस की हल्के हल्के हाथ से टैप करते हुए मसाज करते हैं तो फेस पर अगले दिन आप देखेंगे बहुत अच्छा ग्लो आता है, नरिशमेंट मिलता है उसको। और जो भी आप कह सकते हैं ना छोटी छोटी नसें हैं जो काम नहीं कर रही हैं या फेस डल हो गया है, एक्टिवेट नहीं है, तो वो सारी की सारी जो है खुल जाती हैं, जिससे फेस का ग्लो बढ़ता है। अगर आपको गले पे कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए गले में बहुत ज़्यादा जुकाम रहता है, गले में दर्द रहता है, कफ जमा रहता है, आवाज़ भारी हो गई है या थायराइड का प्रॉब्लम है, तब आप अपने गले की मालिश करेंगे। आप इस तरीके से इस वाले हाथ से इस साइड मालिश करेंगे हल्के हाथ से, और इस हाथ से आपने इस साइड मालिश करनी है। उसके बाद ये जो हमारी हड्डी होती है जिसको हंसली भी बोला जाता है, ये इसके एंड पॉइंट पर आप इस तरीके से प्रेस करते हुए मसाज करेंगे। अब मैं बात करूं, इतने पोर्शन की मसाज आप जो है रात को आराम से सोने से पहले कर सकते हैं या दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। पर अगर आपने खाना खाया है और खाना खाए हुए आपको 3 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए हैं, अगर 4-5 घंटे हो गए हैं तो आराम से आप अपने पेट की, कमर की और टांगों की भी मालिश कर सकते हैं। पर अगर आपको 4-5 घंटे नहीं हुए हैं तो पेट की मालिश आपको नहीं करनी है। पीठ की हल्की फुल्की मालिश कर सकते हैं लेकिन पेट की नहीं करनी है अगर 4-5 घंटे नहीं हुए हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है कि या तो आपने शाम को 6 बजे खाना खा लिया, उसके बाद जब सोने जाते हैं 3-4 घंटे अगर हो गए हैं खाना खाए हुए, उस समय पर हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं, जोर लगाकर नहीं। अगर अच्छे से मालिश करनी है तो फिर सुबह खाली पेट होता है फ्रेश होने के बाद, उस समय पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीठ की मालिश करनी है तो पीठ पर भी इस तरीके से सर्कल बना करके और जैसे आटा गूंथते हैं कुछ इस तरीके से मसाज करनी है आपने। ऑयल लगा सकते हैं आप, बादाम का तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन जो भी ऑयल लगाते हैं वो हल्का गुनगुना करके लगाइएगा। इसके अलावा अपने पैरों की जो पिंडलियां होती हैं उनकी अच्छे से मालिश करनी है। उनकी मालिश करने के लिए पहले इस तरीके से मालिश करेंगे, फिर अंगूठे से मालिश करेंगे और ये इस तरीके से आटा गूंथते हुए आपने मालिश करनी है। इससे क्या होता है, डाइजेशन मजबूत होता है। उसके बाद आपने जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम रहती है वो कमर की मालिश भी जरूर करें और जिस टांग में दर्द रहता है उसकी मालिश जरूर करें, ठीक है। अगर आपको लीवर में, किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, दर्द है, तो पेट की बहुत जोर लगा करके मालिश नहीं करनी है। पर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ऐसे में नाभि में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल करके और उसके बाद हल्के हाथ से नाभि की, अपने आसपास आंतों की, जिगर की यानी कि लीवर की आप हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। इससे उनको एक्टिवेशन मिलता है, वो अच्छे से काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, बहुत लाभ मिलते हैं आपको। नीज में पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है तो उनकी मालिश करें। उसके बाद सबसे लास्ट में अपने अपने पैरों के तलवों की मालिश करनी है। उनकी मालिश करने से आपके शरीर को इतने लाभ मिलेंगे कि यकीन ही नहीं होगा आपको, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, दूसरा आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तीसरा पैर के पॉइंट्स के अंदर ना, पैर के अंदर, पैर की जो बनावट है उसके अंदर जगह जगह पर हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ना उनके लिए कुछ खास पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, जिसके लिए डिटेल वीडियो मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगी। तो उनको दबाने से, प्रेशर करने से आपका वो ऑर्गन भी एक्टिवेट होता है और शरीर को लाभ देता है, अच्छे से काम करता है। तो इसलिए मालिश बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में तो बच्चों की भी खूब मालिश की जाती थी, आजकल तो लोग नहीं करते हैं लेकिन पुराने समय में की जाती थी। कहा जाता है कि बच्चों की मालिश करने से उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, शरीर अच्छा रहता है, हष्ट पुष्ट रहते हैं बच्चे। तो इसलिए मालिश बच्चों की भी ज़रूरी है, बड़ों की भी ज़रूरी है, बुजुर्गों की भी ज़रूरी है, क्योंकि इसे करने से शरीर के हर एक हिस्से तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, जिससे सुन्नपन की समस्या, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।